हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन यू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Add modulo 10. You are given an array of n integers a1, a2, an. You can apply the following operation an arbitrary number of times. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक array दिया गया है a जिसमें कि n एलिमेंट्स है a1, a2 अप टू an. फिर बोला गया है कि नीचे एक ऑपरेशन दिया गया है जो कि हम आर्बिट्ररी मतलब कि जितना मर्जी हो उतने नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या है? Select an index I where I is between 1 and n and replace the value of element ai with the value ai plus ai mod 10 where ai mod 10 is the remainder of the integer dividing ai by 10। ठीक है, ऑपरेशन क्या दिया गया है कि हम किसी भी एक इंडेक्स i को सिलेक्ट करेंगे where i is between 1 and n और ai को हम ai plus ai मॉड्यूलो 10 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये एक ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ये हम आर्बिट्ररी नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। For a single index value I, this operation can be applied multiple times. If the operation is applied repeatedly to the same index, then the current value of AI is taken into account each time. For example, 47 turns into 54 and 54 turns into 58. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि क्योंकि हम ये ऑपरेशन आर्बिट्री नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं तो एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक बार AI मॉड्यूलो 10 जो है वो नई अपडेटेड AI वैल्यू से आएगा। मतलब कि अगर 47 है तो इसमें 47 प्लस 47 मॉड्यूलो 10 क्या होगा? 47 प्लस 7 दैट इज 54। अब अगर हम ये ith इंडेक्स की वैल्यू है, अब अगर हम सेकेंड टाइम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हम इस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। मतलब कि अब मॉड्यूलो 10 की वैल्यू 4 होगी, 7 नहीं, हम अपडेटेड वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो अब क्या होगा? 54 प्लस 4 दैट इज 58। ठीक है, चेक इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ऑल एरे एलिमेंट्स इक्वल बाय अप्लाइंग मल्टीपल पॉसिबली जीरो ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि क्या, देखो एक ऑपरेशन हम किसी भी इंडेक्स पे एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि ये ऑपरेशन करके आर्बिट्ररी नंबर ऑफ टाइप्स क्या हम एरे के सारे एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर नीचे एग्जांपल दिया गया है। इनपुट किस तरह से है? सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट लाइन में एरे a दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है। आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करना है? यस प्रिंट करना है अगर ये ऑपरेशन आर्बिट्ररी नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई करके हम सारे एरे एलिमेंट्स इक्वल कर सकते हैं, वरना नो प्रिंट करना है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें एरे ए दिया गया है, राइट, अब हम किसी भी इंडेक्स पे एनी नंबर ऑफ टाइम्स एक ऑपरेशन लगा सकते हैं। और ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम ith इंडेक्स पे लगा रहे हैं तो ai विल बी इक्वल टू ai प्लस ai मॉड्यूलो 10। मतलब कि एलिमेंट कोई नंबर है 5 3 4 7, तो मॉड्यूलो 10 क्या होगा? लास्ट इंडेक्स, तो 5 3 4 7 प्लस 7, दिस वुड बी ऑपरेशन वन टाइम। तो हम ये ऑपरेशन सारे इंडेक्सेस पे आर्बिट्ररी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं और एंड में हमें ये कोशिश करनी है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ये करते हैं कि जितनी भी लास्ट डिजिट हो सकती है उसको हमें एरे में उस एलिमेंट में ऐड करना है। जैसे कि 5 3 4 7 है तो उसमें प्लस 7 होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 4 के बाद 8 आ जाएगा। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर डिफरेंट डिजिट्स ऑन द यूनिट प्लेस क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं और क्या आता है, इससे हमें शायद कुछ मिल जाए। तो अगर मेरे यूनिट प्लेस में 0 है, मतलब कि 100 फॉर एग्जांपल, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये वैल्यू ऐसे कैसे ही रहेगी। ये 0 100 प्लस 0 इज 100, हम चाहे कितनी भी बार ऑपरेशन करिए ये वैल्यू यही रहेगी। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, ठीक है, मतलब कि 1 2 1 ऐसा कोई नंबर है, तो इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 1 ऐड किया तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पे 2 है, अब इसमें 2 और ऐड होगा। मतलब कि जैसे 122 है तो 122 प्लस 122 मॉड्यूलो 10 दैट इज 2, तो अब हो जाएगा 124। मतलब कि कोई भी नंबर में यूनिट प्लेस पे 2 है तो वो एक ऑपरेशन के बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रखना ये हम यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
ठीक है, आगे की वैल्यूज भी चेंज होगी, बट अभी हम ये ऑब्जर्व करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा। अब अगर यूनिट प्लेस में 4 है और उसमें हम 4 ऐड करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 8 हो जाएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 8 है और उसमें हम 8 ऐड करते हैं नंबर में तो यूनिट प्लेस पे 16 हो जाएगा। 108 + 8 116। अगर यूनिट प्लेस पे 6 है और हम उसमें 6 ऐड करते हैं, 66 + 6 72, 6 + 6 12, मतलब 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और यह साइकिल रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अगर 2 है तो क्या होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 6 होगा और 6 से वापस साइकिल रिपीट हो जाएगी। अगर 3 है यूनिट प्लेस में तो क्या होगा, 3 + 3 6, 6 के बाद यही साइकिल रिपीट होगी, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 6। तो मैं कह सकता हूँ 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 6। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम ऑपरेशन करेंगे, अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। अगर 4 होगा तो 4 से 8 होगा, 8 से 6 होगा, 6 से 2 होगा और 2 से वापस यूनिट प्लेस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 हुआ तो 5 से 0 हो जाएगा और फिर वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 55, 55 + 5 60। अब 0 आ गया यूनिट प्लेस में, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अगर 6 हुआ तो 6 से 2 जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 6, 6 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 6 और साइकिल रिपीट हो जाएगी। अगर 7 हुआ तो 7 + 7 14, मतलब यूनिट प्लेस में 4 आ जाएगा। फिर 4 के बाद यह साइकिल रिपीट हो जाएगी। 4 से 8 जाएगा, 8 से 2 जाएगा, 2 से 6 जाएगा, सॉरी 6 से 4 से कहाँ जाएगा, 8 जाएगा, 8 से 6 जाएगा, 6 से 2 जाएगा यूनिट प्लेस में और 2 से वापस 4 जाएगा और यह साइकिल रिपीट होगी। अगर यूनिट प्लेस में 8 है तो 8 से 6 जाएगा, 6 से 2 जाएगा, 2 से 4 जाएगा और 4 से वापस 8 जाएगा और साइकिल रिपीट होती रहेगी। ये यूनिट प्लेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। अगर 9 हुआ तो 9 + 9 = 18। तो 9 अगर यूनिट प्लेस में हुआ, जैसे कि 99 + 9, इट विल गिव मी 108। तो क्या हो जाएगी यूनिट प्लेस की वैल्यू 8। 8 के बाद अब साइकिल रिपीट होगी, 8 से 6, 6 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 6, 6 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 और साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो इसमें क्या ऑब्जर्व करने को हमें मिल रहा है कि अगर यूनिट प्लेस में 0 या 5 है, देखो अगर हमें सभी एलिमेंट्स को इक्वल करना है तो उनका यूनिट प्लेस भी सेम होगा, राइट। 122 122 सारे के सारे डिजिट सेम होंगे, बट ऑब्वियसली यूनिट प्लेस भी सेम होगा। तो अगर 0 और 5 है तो उनको हम यूनिट प्लेस 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे दो केसेस बनते हैं कि या तो मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स जो है n, उनका यूनिट प्लेस पहले से 0 या 5 हो, या तो रिमेनिंग हो 1 2 3 4 6 7 8 और 9। तो पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। अगर यूनिट प्लेस 0 और 5 है सारे एलिमेंट्स की, तो अब एक बात समझो, अब हम इन दोनों केस को अलग अलग देखते हैं। अगर मुझे इन एलिमेंट्स को इक्वल करना है तो जिन एलिमेंट्स में यूनिट प्लेस में 0 है वो तो इंक्रीमेंट हो नहीं सकते, तो वैसे कैसे ही रहेंगे। जिन एलिमेंट्स में यूनिट प्लेस में 5 है उनकी वैल्यू 5 से बढ़ सकती है, बाद में नहीं बढ़ सकती। फॉर एग्जांपल 65 है तो 65 70 हो गया, फिर उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके यूनिट प्लेस में, फॉर ऑल एलिमेंट्स हुज यूनिट प्लेस इज 5, हम उनकी वैल्यू को ai = ai + 5 कर देंगे, क्योंकि उतना ही चेंज हो सकता है। और हमें अगर दो एलिमेंट सेम चाहिए तो उनकी यूनिट प्लेस सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 0 को तो 5 नहीं कर सकते, 5 को 0 कर सकते हैं, तो सब में मैंने 5 5 ऐड कर दिया। अब अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल है, ऑल ai आर सेम, तो यस प्रिंट कर देंगे, वरना नो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 10 है और 5 है तो 5 + 5 10, दोनों इक्वल हो गए। लेकिन 10 है और 15 है तो 15 + 5 20, अब 20 भी चेंज नहीं होगा, 10 भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ जिनके यूनिट प्लेस में 5 है उनको 0 कर सकते हैं, और अगर हमें सारे एलिमेंट्स इक्वल चाहिए तो उनके यूनिट प्लेस भी ऑब्वियसली सेम होंगे। तो 0 को तो 5 नहीं कर सकते, 5 को 0 कर लिया और देख लिया, और अब उसमें भी आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिनमें यूनिट प्लेस में 5 था अब वो 0 हो गया है। तो बस अब फुल लूप लगा के चेक करना है कि सारे इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इस केस की। तो इस केस में आप एक चीज यहां पे अगर ऑब्जर्व करो तो एक साइकिल बन रही है। ठीक है, तो ये साइकिल की जो वैल्यू है उतनी तो मैं इसमें ऐड कर ही सकता हूं। अगर यूनिट प्लेस 1 है
तो पहले मैं 2 पे ले आया। अब 2 4 6 8 ये 4 मैं ऐड करूंगा तो ये साइकिल की जो वैल्यू है वो रिपीटेडली ऐड होती जाएगी। साइकिल की वैल्यू क्या है 2 + 4 + 8 + 6 दिस इज 20। सिमिलरली अगर मान लो 3 है तो 3 से मैं 6 ले आया, अब इस साइकिल की वैल्यू 20 है तो मैं 20 ऐड करता रहूंगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बोला कि अगर पूरा सारे एलिमेंट्स सेम हैं, सारे एरे एलिमेंट्स, तो उनका यूनिट प्लेस भी सेम होगा। तो पहले हम क्या ट्राई करेंगे कि उनका यूनिट प्लेस सेम कर दो। ठीक है, ये कर सकते हैं। एक बार उनका यूनिट प्लेस सेम हो गया फिर हम ये देख लेंगे कि सभी के बीच का जो डिफरेंस है क्या वो मल्टीपल ऑफ 20 है, तो वो अचीवेबल है, वरना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके सारे के यूनिट प्लेस में मैं क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 कर देता हूँ। अब आप सारे के यूनिट प्लेस को इक्वल करना है तो कौन कौन से एलिमेंट कर सकते हो, या तो सबको 2 कर सकते हो, या तो 4 कर सकते हो, या तो 8 कर सकते हो, या तो 6 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सभी से अचीवेबल है। आप यूनिट प्लेस को 1 नहीं कर सकते क्योंकि वो इस साइकिल में अचीवेबल ही नहीं है, लेकिन ये 4 सब में अचीवेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सभी एलिमेंट्स के यूनिट प्लेस को 2 कर देंगे। तो अगर 1 है तो 1 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। अगर 2 है तो रहने देंगे। अगर 3 है तो पहले 3 ऐड करेंगे और फिर 6 ऐड करेंगे, 2 स्टेप में हो जाएगा। अगर 4 है तो पहले 4 ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, फिर 6 करेंगे, तो 3 स्टेप में हो जाएगा। अगर 6 है तो 6 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। अगर 7 है तो पहले 7 ऐड करेंगे, फिर 4, फिर 8 और फिर 6, 5 स्टेप में हो जाएगा। अगर 8 है तो पहले 8 ऐड करेंगे, यूनिट प्लेस में 6 आ जाएगा, वापस 6 ऐड करेंगे, यूनिट प्लेस में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 है तो 9 में 9 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा यूनिट प्लेस में, फिर वापस 8 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, वापस 6 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो बेसिकली चाहे कोई भी यूनिट प्लेस में डिजिट हो, मैक्सिमम 5 स्टेप्स लगेंगे। एक बार सभी के यूनिट प्लेस में 2 हो गया, अब हमें क्या देखना है कि दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 20 है। अगर यस तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार 2 आ गया तो 2 4 8 6 ये साइकिल रिपीट करके हम 20 वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे 2 है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब ये 0 और यहाँ पे जो भी आता है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे 380 आया डिफरेंस, दिस माइनस दिस, तो ये मल्टीपल ऑफ 20 है। तो मैं इसमें 19 टाइम्स अगर ये साइकिल ऐड करूंगा 8624 वाली, तो 19 इंटू 20 दैट इज 380 ऐड हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 370 आया तो अब ये दोनों हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को इक्वल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम 20 के मल्टीपल का डिफरेंस कर सकते हैं। तो पहले हम सबके यूनिट प्लेस को 2 करेंगे। ठीक है, आप 2 4 8 6 कुछ भी कर सकते हो 2, और फिर चेक करेंगे कि सभी के बीच का डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 20 है कि नहीं। इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि सभी एलिमेंट्स को शॉर्ट कर दो, फिर पेयर वाइज चेक करो कि a ऑफ i माइनस a ऑफ i माइनस 1 शॉर्ट करो, उसके बाद a ऑफ i माइनस a ऑफ i माइनस 1 क्या ये मॉड्यूलो 20 है कि नहीं। अगर ये सभी इंडेक्स i के लिए ट्रू है तो हमारा आंसर यस होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 20 का डिफरेंस हम सब में कवर कर पाएंगे और इक्वल कर पाएंगे। अगर नहीं होता तो हम नो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, काफ़ी इजी इंप्लीमेंटेशन है। आप कमेंट्स में कोड देखा है वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इंप्लीमेंटेशन अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 स्टेप्स लगेंगे हमें सबका यूनिट प्लेस सेम करने में। ठीक है, यहाँ पे वो भी नहीं लगेगा, यहाँ पे मैक्सिमम एक स्टेप लगेगा सभी एलिमेंट्स में। तो मैं कह सकता हूँ जो बिगर वैल्यू है वो मैं लेता हूँ 5 इंटू n। मान लो सभी एलिमेंट्स में 5 स्टेप्स लगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम शॉर्ट कर रहे हैं इसमें तो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू n प्लस n लॉग n। ठीक है, और उसके बाद वापस एक फोर लूप लगेगी ये चेक करने के लिए, तो प्लस n। तो बेसिकली हम कह सकते हैं n लॉग n। ठीक है, सो ये गिवन टाइम यूनिट में इजीली हो जाएगा, बिकॉज समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली ये आपको प्लेसमेंट में हेल्प काफ़ी करेगा। एक और चीज़ जो आपको प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है वो है न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स।
After getting enrolled at full stack development course at Newton School, you can become a rockstar developer and can get placement anywhere between 5 LPA up to 40 LPA. The students of Newton School are already working at top companies of India like Unacademy, Zomato, Deloitte, etc. द बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है. सो मेक श्योर यू रजिस्टर योरसेल्फ एट द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.